नमस्कार, मैं हूँ राजकिशन। आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीए प्रथम वर्ष का हिंदी साहित्य। आपका सबसे पहले तो मैं बीए प्रथम वर्ष में हिंदी लेने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। देखिए, हम थोड़ी सी सामान्य चर्चा करते हैं। पहले हमने अभी तक 12वीं कक्षा तक का जो अध्ययन किया है उसमें सभी विद्यार्थियों ने लगभग हिंदी अनिवार्य और कुछ एक विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा है। तो अब हम जब 12वीं उत्तीर्ण करके कॉलेज के अंदर जब प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर भी हमारे सामने हिंदी साहित्य विषय है जो वैकल्पिक रूप में उपलब्ध है। तो जिसने भी बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य को अपने विषय के रूप में चुना है उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले हम इस विषय के बारे में जानते हैं। हमने अब तक जो 12वीं कक्षा में हिंदी विषय को पढ़ा है और जिसने हिंदी साहित्य विषय को वैकल्पिक रूप में 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया है वो सभी अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें उनके 12वीं तक का जो पेपर होता था वो एक पेपर होता था, एक प्रश्न पत्र के रूप में बोर्ड की परीक्षा में हम परीक्षा देकर के उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो कॉलेज में हमारे हिंदी साहित्य के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम वर्ष में भी 2 प्रश्न पत्र आपको देने पड़ेंगे और द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में भी क्रमशः आपको 2-2 प्रश्न पत्रों में परीक्षा देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी साहित्य विषय जो है वो हम जब चुनते हैं तो हमें उसका जो पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा उसको जानना बेहद जरूरी है। तो पहले बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसमें क्या क्या आपके अंक विभाजन होगा, कितने इकाइयों में पाठ्यक्रम विभाजित है, कौन सी इकाई में कौन सा कवि आपका निर्धारित किया गया है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आशा करता हूं आप अच्छे से उसको समझकर अपने जो 3 वर्षीय आप बीए पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी साहित्य विषय में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको शुभकामनाएं। तो देखिए, हम आज बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य का जो पहला आपका प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सभी विश्वविद्यालयों में अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। हमारा जो कॉलेज है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्धता रखता है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर है उससे संबंधित है और जो जोधपुर विश्वविद्यालय ने बीए के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी साहित्य में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उस पाठ्यक्रम को हम समझते हैं। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य है आपका विषय वो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 100 अंकों में निर्धारित किया जाता है। यानी कि आपको फर्स्ट पेपर 100 अंक का और इसी प्रकार से सेकंड पेपर को भी 100 अंक का देना पड़ेगा परीक्षा के दौरान। आपके जो प्रत्येक पेपर है उस प्रत्येक पेपर को अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया है और इस प्रथम प्रश्न पत्र को भी आपके कुल 5 इकाई जिसको हम यूनिट कह सकते हैं 5 यूनिट में विभाजित किया गया है और इन 5 यूनिटों को फिर अलग अलग अंक भार में विभाजित करके इससे संबंधित हमारी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अलग अलग अंक भार निर्धारित किया गया है। तो देखिए, हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये 5 इकाइयों में विभाजित होता है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो साहित्य और का फर्स्ट और सेकंड पेपर है उसको जो प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं उन प्रश्न पत्र निर्माताओं ने उस प्रश्न पत्र को भी 3 भागों में बांटा है। पहला आपका भाग अ है, दूसरा आपका भाग ब है और तीसरा आपका भाग स है। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र को कुल कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इन तीनों भागों का जो अंक भार है उस अंक भार को भी अलग अलग अंकों में विभाजित किया है। तो ये जो पहला भाग है आपका अ, इसका
जो अंक भार रखा गया है वो 20 अंक रखा गया है, और भाग जो ब है वहां पर जो आपका अंक भार रखा गया है वो है 35 अंकों का, और भाग स है उसका जो अंक भार आपके रखा गया है वो है 45 अंकों का। कुल मिला के जो हमारी योग होता है वो होता है आपका 100 अंक। यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र प्रथम है और जो द्वितीय है उनका अंक भार इस तरह से विभाजित किया गया है, 20 अंक, 35 अंक और 45 अंक, जो भाग अ क्रमशः ब और स में विभाजित है, जो कुल 100 अंकों का निर्धारित किया गया है। अब देखिए जो 20 अंक है उसमें कैसे सवाल आएंगे, प्रत्येक 2 अंक का सवाल आएगा, यानी प्रत्येक 2 अंक का सवाल आएगा तो 20 अंक को हम जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 सवाल आएंगे। कुल कितने आएंगे, 10 सवाल आएंगे। 10 सवाल 2 नंबर के आएंगे जो कि कुल 20 अंकों के होंगे। 35 जो है वो आपके 7 अंकों का एक प्रश्न आएगा तो 5 प्रश्न आएंगे, यानी 7 को जब 5 से जब गुणा करते हैं तो हमारे सामने 35 अंक आ जाते हैं। और जो स है, भाग स है, उसमें आपको 3 प्रश्न करने पड़ेंगे, और वो 3 प्रश्न है जो एक प्रश्न आपका 15 अंकों का होगा, यानी कुल 3 हमें करने पड़ेंगे, और उन तीनों में से हमारे जो अंक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 45 अंक बनेंगे। अब देखिए इनकी जो शब्द सीमा क्या होगी वो हम देख लेते हैं। यह है जो आपको 20 से 30 शब्दों में आपको जवाब देना है। एक तरह से हम ये इस प्रकार से इसको लघुतात्मक प्रश्न कह सकते हैं। और आपका जो भाग ब है वो लगभग 200 शब्दों का हो सकता है। 100 अंकों 100 शब्दों से 200 शब्दों के बीच में हमें उसका जवाब देना है, यानी इसको हम थोड़ा सा बड़ा प्रश्न के श्रेणी में रख सकते हैं। और जो भाग स है उसको हम निबंधात्मक प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं, जिनको लगभग 500 शब्दों में आपको जवाब देना है। और इसके अलावा एक और व्यवस्था है आपके प्रश्न पत्र में कि ये जो 10 प्रश्न आएंगे जो कि लघुत्रात्मक होंगे, ये 5 इकाइयों में से आपकी जो 5 इकाई है उस प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न के रूप में आएंगे। थोड़ा और हम विस्तृत इसको समझते हैं कि देखिए जो 5 इकाई है इस प्रत्येक इकाई से 2 सवाल आएंगे, यानी इकाई फर्स्ट से 2, इकाई सेकेंड से भी 2, इकाई थर्ड से भी 2, और इकाई फोर्थ और फिफ्थ से भी 2-2 क्रमशः सवाल आएंगे। कुल मिला के हमें कितने सवाल करने हैं, 10, और ये 10 सवाल अनिवार्य रूप से करने होते हैं। इनमें हमारे सामने कोई अथवा का विकल्प नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो भाग ब है इसमें आपकी सुविधा के लिए विश्वविद्यालय ने एक व्यवस्था की है। इसमें आपको जो कुल 5 प्रश्न करने हैं, उन 5 प्रश्नों के साथ आपका भाग ब है वो 10 प्रश्नों का विकल्प आपके सामने रखेगा। उस 10 प्रश्नों में से चुन करके आपको 5 प्रश्न है जो करने हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पर रहेगी कि ये जो 5 इकाई है उन प्रत्येक इकाई से केवल 2 प्रश्न आएंगे, और उन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का आपको वैकल्पिक जवाब देना है अपने इच्छा से। और यानी इस प्रकार से आपको उन 5 इकाइयों से कुल कितने प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। अब आपका जो भाग स है वो भाग स उसमें 3 प्रश्न हमें करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो भाग स में कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 5 होगी, यानी ये भी वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें से भी अपनी स्वेच्छा से आपको 5 में से कुल 3 प्रश्नों का चुनाव करना है जो अपने पसंदीदा हो। उन 3 प्रश्नों को यहाँ पर चुन करके आपको उसके जवाब देना है। जो 3 प्रश्न लगभग 15 अंकों के हैं, और 3 प्रश्न हमारा जो अंक भार कुल है वो 45 अंकों का है। यानी हमें परीक्षा देने के दौरान इस प्रश्न पत्र की जो अंक भार इकाइयों के रूप में जो विभाजन है उसका अगर पूर्णतः पता होता है तो हमें परीक्षा को योजनाबद्ध तरीके से हम आराम से सफल होने में सहायक हो जाती है, हमारे लिए एक सुविधा हो जाती है। आइए हम और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इस प्रश्न पत्र में हमारे को कौन सी इकाई से किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपका यहां से मैं इस चीज को हटाता हूं और आपको ये बता देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इस जो 20 अंक के जो सवाल है, यानी जो 10 प्रश्न आपके जो आएंगे वो लघुत्रात्मक होंगे। कैसे है, लघुत्रात्मक है। और लघुत्रात्मक का मतलब या तो एक शब्द में या फिर उसको एक लाइन में उत्तर देना है। जो बड़े छोटे सवाल होंगे, किसी कवि की साहित्यिक ग्रंथ की रचना, या फिर किसी कवि का नाम, या किसी कवि के बारे में कोई 2 विशेषता है, इस तरह के प्रश्न आपको इन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब आपका जो भाग ब है, यहां पर जो आपकी इकाई यूनिट 1 से लेकर 3 तक है उसमें से आपके व्याख्या वाले प्रश्न आएंगे। यानी आपको इन 3 इकाइयों में से
आपको केवल व्याख्या पूछी जाएगी कि उक्त पद्यांश या उक्त गद्यांश की शब्द प्रश्न क्या कीजिए, व्याख्या करनी है। ये हमेशा निश्चित है कि आपके 3 जो इकाई है, इन 3 इकाइयों में केवल व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो इकाई 4th and 5th यानी इकाई 4 और 5 है, वहां पर जो आपके जो सवाल है, वहां पर जो इन 2 इकाइयों में से जो सवाल आपके पूछे जाएंगे वो टिप्पणी परक होते हैं। उस पर टिप्पणी कीजिए या उस पर लेख लिखिए या उसकी विशेषताएं बताइए, वो टिप्पणी परक प्रश्न होते हैं। और भाग स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि भाग स में आपके इकाई 1, 2 और 3 से ही प्रश्न हमेशा तैयार होते हैं। इकाई 4 और 5 के लिए आपको भाग स के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये जो हमारा अंक भार निर्धारित किया है प्रश्न पत्रों को, हिंदी साहित्य फर्स्ट में भी यही अंक भार रहेगा, हिंदी साहित्य सेकंड में भी आपको यही अंक भार रहेगा। अब देखिए हमारे इस साहित्य के पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र प्रथम में कौन कौन से कवि निर्धारित है, क्या क्या हमारे और पाठ्यक्रम है, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैंने आपको कहा कि कुल 5 इकाइयों में आपका पाठ्यक्रम विभाजित है। देखिए आप लोगों ने 12वीं तक जो हिंदी पढ़ी है, जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़कर आए हैं, वो वैकल्पिक विषय आपने पढ़ी अवश्य है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक प्रश्न पत्र हुआ करता था और उसका जो पाठ्यक्रम होता था वो अलग होता था और उसका जो प्रश्न पत्र का जो अंक भार था उसका भी अलग तरीका था। लेकिन यहाँ पर जो आपकी कॉलेज की जो परीक्षाएं होती है, इसमें आपका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है वो थोड़ा बदल जाता है। तो अक्सर विद्यार्थी क्या करता है कि यहाँ पर प्रथम वर्ष में जब वो प्रवेश लेता है तो विद्यार्थी को प्रश्न पत्र का प्रारूप अगर ढंग से समझ में नहीं आया हो तो वो या अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी भी है जो पीछे रह जाता है। इसलिए पहले हमें इस प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझना, वो भी ढंग से समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे तो जो 12वीं में साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में जिसने नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जिसने पहली बार साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो इस तरह से है कि अगर आपने पहले हिंदी साहित्य को साहित्य के रूप में नहीं पढ़ा है, फिर भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझकर योजनाबद्ध तरीके से अगर आप अपनी पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं तो बहुत अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और अवश्य अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होकर के आपका और हम सबका नाम रोशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं फिर से आगे ले जाता हूं कि जो 5 इकाई है, उन 5 इकाइयों को किस तरह से कौन कौन से कवियों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो जो हमारा पहला इकाई है, इकाई फर्स्ट, जिसको हम प्रथम इकाई कह सकते हैं, इस प्रथम इकाई में हम जो पढ़ेंगे, पहले तो आपको इस हिंदी साहित्य जो फर्स्ट है उसका जो नाम है, उसका नाम हमारे यहां रखा है मध्यकालीन कविता पाठ। मध्यकालीन कविता पाठ ये हमारी पुस्तक का नाम है। प्रथम पाठ्य जो साहित्य की प्रथम पुस्तक है उसका नाम है। आपको थोड़ा सा एक और जानकारी दूंगा कि किसी भी कक्षा की अगर हिंदी साहित्य विषय के रूप में हम पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर 2 प्रश्न पत्र अगर आपके है तो किसी भी कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो काव्य रूप में होगा, यानी उसका पद्य रूप होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र है जो हमें गद्य रूप में पढ़ना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात यहाँ पर भी उसी शर्त को हम निभाते हुए जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसको हमने मध्यकालीन कविता पाठ के रूप में पढ़ना है और वो पद्यात्मक रूप से आपके प्रश्न पत्र निर्धारित है। तो यहाँ पर पद्यात्मक है तो हमारे को कवि के बारे में जानना होगा। तो इकाई जो फर्स्ट है, उस इकाई फर्स्ट में आपके कौन कौन से कवि हैं उस कवियों के बारे में देखते हैं। जो पहला इकाई है उसमें आपके 2 निर्धारित कवि हैं। पहले जो कवि है वो आपके है कबीर, और दूसरे जो आपके कवि है वो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे कवि के रूप में हमें किसको पढ़ना है? मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ना है। और अब अगर हम इकाई दूसरी की बात करें तो यहां पर भी आपके इकाई 2 में भी आपके 2 कवि निर्धारित किए गए हैं। पहला जो कवि है वो है आपको सूरदास के रूप में पढ़ना है, सूरदास। दूसरे जो कवि है वो है आपके तुलसीदास, यानी कि हम दूसरे कवि के रूप में किनको पढ़ेंगे? तुलसीदास के रूप में पढ़ेंगे। इकाई जो 3 है और इकाई 3 में आपको जो है पढ़ना है
उसमें भी आपके दो कवि निर्धारित किए गए हैं। पहले जो कवि के रूप में आपका निर्धारण किया गया है वो है घनानंद, और जो दूसरे कवि के रूप में आपके निर्धारण किया गया है वो दूसरे कवि है आपके बिहारी। दूसरे कवि कौन है? बिहारी। यानी कि यहां पर भी हमें दो कवियों को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आपके इकाई जो 4 है, इकाई जो 4 है, इस इकाई 4 में हमें दो कवियों के रूप में पढ़ना है, 3 कवि पढ़ेंगे सॉरी, लेकिन यहां पर ये व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं आएंगे। सिर्फ हमारे जो व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे भाग ब में वो इन 3 इकाइयों से ही आएंगे। तो हमें यहां पर जिन इकाई 4 में पढ़ना है उनको केवल उनका साहित्यिक परिचय, उनका जीवन परिचय और उनके है जो विषय वस्तु के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर इकाई 3 में, इकाई जो आपका 4 है, इस इकाई 4 में आपको जो पढ़ना है वो आपको 3 कवियों का परिचय पढ़ना है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा आपका है वो है आपका मीराबाई। दूसरा है, दूसरी जो कवित्री हमें पढ़नी है वो कौन है? मीराबाई। और तीसरे कवि के रूप में हम पढ़ेंगे वो है चंद्रवरदायी, वो है आपका चंद्रवरदायी। इसी तरह से आपको 3 कवियों के साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, उनके ऊपर टिप्पणात्मक जो प्रश्न आएंगे उनके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इकाई 5 में। वो भी आपके 3 कवि हैं, उन 3 कवियों को हम पढ़ेंगे। इकाई 5 में भी हमें 3 कवि पढ़ने हैं और उन 3 कवियों में जो नाम है हमारे सामने, पहला है रहीम, दूसरा है देव और तीसरा है आपका भूषण। अब देखिए जो हमारे पाठ्यक्रम हमने अभी तक जितनी चर्चा की है उसमें मैंने आपको कहा था कि प्रथम प्रश्न पत्र हमेशा पद्यात्मक होता है। तो उस पद्यात्मक प्रश्न पत्र के अनुसार जो हमारे ये जो निर्धारित कवि है इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। इनमें से बहुत से कवि, इनके नाम, इनके बारे में कुछ रचनाएं, इनसे संबंधित कुछ साहित्यिक रचनाएं वो आपने पिछली कक्षाओं में, स्कूली कक्षाओं में अवश्य पढ़ी होगी। यहाँ पर भी हम उन्हीं रचनाओं का थोड़ा विस्तृत रूप पढ़ेंगे, उनसे थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तार में जानेंगे इनको। तो देखिए जो पहला कवि है हमारा कबीर और जायसी, ये हमारे जो कवि है वो पहले यूनिट में रखे गए हैं। सूरदास और तुलसीदास है, इनको दूसरे यूनिट के रूप में रखे गया है। तीसरे जो कवि है घनानंद और बिहारी, इनको चौथे यूनिट के रूप में रखा गया है। आपको मैंने कहा कि ये जो 3 इकाई हैं यहां से आपके भाग स में सवाल आएंगे, भाग स में यहां से सवाल आएंगे, भाग स में यहां से सवाल आपके नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, भाग ब में यहां से केवल व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, यानी आपको केवल जो पद्य या गद्य रूप जो भी होगा उस पद्य और गद्य की क्या करनी है, यहाँ पर व्याख्या करनी है। जबकि यहाँ पर भाग ब में 2 इकाइयों से आपके केवल टिप्पणी वाले प्रश्न आएंगे। टिप्पणी कीजिए, लेख लिखिए, विस्तार से समझाइए, इनके बारे में साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसको पढ़ना है हमें। यहाँ पर केवल इनके व्याख्यात्मक प्रश्न है, इनसे साहित्यिक जीवन, इनका व्यक्तिगत जीवन, इनसे जुड़े हुए सवाल है जो हमें भाग अ में छोटे लघुतात्मक के रूप में पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 2 कवि हैं आपके, ये भक्तिकाल से है, लेकिन भक्तिकाल में जो आपकी ज्ञान शाखा है वहां से लिए गए, यानी संत काव्य से है। ये जो 2 कवि है ये भी आपके भक्तिकाल से ही संबंध रखते हैं। सगुण शाखा से, ये है निर्गुण से, ये सगुण शाखा से है आपके 2 कवि। और यहां पर ये सूरदास है जो कृष्ण भक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और तुलसीदास है वो राम भक्ति के रूप में जुड़े हुए हैं। अब आपका घनानंद और बिहारी, ये आपके जो कवि है वो रीतिकाल से हैं, इनको हम रीतिकाल में पढ़ते हैं।
तो इस तरह से जो आपके पाठ्य पुस्तक का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ, मध्यकाल भक्तिकाल के समय काल को कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो मध्यकाल से जुड़े हुए जो कवि हैं, जो भक्तिकाल से जुड़े हुए जो कवि हैं, उनका अध्ययन हमें प्रथम वर्ष के रूप में करना है। प्रथम वर्ष की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें करेंगे, उस पाठ्यक्रम में करेंगे। बाकी अमीर खुसरो, मीराबाई का संबंध भी भक्तिकाल से है, चंद्रवरदाई और अमीर खुसरो ये आदिकाल से संबंधित है, रहीम, देव और भूषण ये सारे हैं जो रीतिकाल से संबंधित है। यानी इन सारे कवियों के बारे में हम विस्तार से है जो आपको हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में इस प्रथम वर्ष की कक्षा में पूरे वर्ष पढ़ेंगे और यहीं से आपके संबंधित सवाल आएंगे। इसलिए आपको सबको इस पाठ्यक्रम को समझना बेहद जरूरी है। आप आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस पाठ्यक्रम को। अब हम हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सेकंड पेपर कैसा होगा तो आप समझ जाएंगे कि सेकंड पेपर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए, सेकंड पेपर है आपका। इस सेकंड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना है हमें। यहाँ पर सेकंड पेपर में इसका भी अंक जो निर्धारित किया गया है, अंक भार, वो क्या है 100 अंक की है। इस सेकंड पेपर का जो नाम है वो नाम रखा है हमारे हिंदी कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। सेकंड पेपर का जो नाम रखा गया वो क्या है, हिंदी कथा साहित्य। ये भी कुल 5 इकाइयों में विभाजित है। जैसा हमने पहले प्रश्न पत्र में पढ़ा कि ये भी कुल कितनी इकाइयों में विभाजित है, 5 इकाइयों में, 5 खंडों में। और इसका जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो भी 3 भागों में है, भाग अ, भाग ब और भाग स। अ, ब और स कुल 3 भागों में है। इसका जो प्रारूप है, जो प्रथम प्रश्न पत्र का प्रारूप था, ठीक वैसा ही है। यानी ये भाग जो अ है ये भी 20 अंक का है, भाग ब है ये 35 अंक का है और भाग जो स है वो 45 अंकों का है। यानी कुल मिला के ये जो प्रश्न पत्र है वो हमारे सामने ये भी कितने अंकों का है, 100 अंकों का है। अब इसमें भी हमें समझना है कि देखिए जो भाग अ है इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, वही पहले जैसे लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न है जो 2 अंक का होगा और कुल कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। अभी आपने पढ़ा। भाग स है, इसमें भाग ब, जो भाग ब है उसमें इकाई संख्या 1 से 3 तक जो है वो व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे। और इकाई संख्या 4 से जो 5 तक है वो है जो आपके टिप्पणी परक प्रश्न आएंगे, टिप्पणी परक प्रश्न आएंगे। अब देखिए यहां पर मैंने कहा ये 35 अंकों का है, यानी कुल 5 प्रश्न हैं, कुल 5 प्रश्न आएंगे आपके और 5 प्रश्न 35 अंकों में निर्धारित करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, 7 अंक का, और 5 करेंगे तो उसमें से 35 अंक है जो निर्धारित किए। लेकिन यहां पर ये वैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न हमें एक करना है, जो अपना पसंदीदा हो, जो अपन चुनेंगे वो एक प्रश्न आपको करना है। अब भाग जो स है इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे और इन 5 प्रश्नों में से आपको कुल 3 प्रश्न करने हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने पहले बताई कि ये जो 5 प्रश्न आएंगे वो किसमें से आएंगे, इकाई संख्या 1 से 3 तक, यानी इकाई 4 और 5 को हमें भाग स के लिए नहीं पढ़ना है। और ये 3 प्रश्न आएंगे जो कितने अंकों के होंगे, 15 अंकों के, जो इसका अंक भार कुल कितना है 45। यानी इस तरह से इस अंक भार को हम समझते हैं कि अंक भार 45 अंकों का, और कुल मिला के हमारा जो प्रश्न पत्र है वो कितने हैं, 100 अंकों का। एक बार फिर से मैं आपको दोहराता हूं, प्रत्येक प्रश्न पत्र आपके जो है, चाहे वो प्रथम प्रश्न पत्र
चाहे वो द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम हमने मध्यकालीन कविता पाठ रखा था, द्वितीय प्रश्न पत्र जिसको हमने हिंदी कथा साहित्य के रूप में पढ़ेंगे। ये दोनों प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों के होंगे और इनका जो प्रश्न पत्र का जो समय निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से, वो प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो समय है वो आपका 3 घंटे है। 3 घंटा निर्धारित किया गया है, यहाँ 3 घंटे का पेपर होगा। ये पूरा पाठ्यक्रम जो हम पढ़ रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को जिस प्रश्न पत्र में हमने विभाजित किया है वो प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का होगा। अब प्रत्येक प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा है, भाग अ, भाग ब, भाग स। भाग अ का अंक भार 20 अंक निर्धारित किया गया है, भाग ब का जो अंक भार किया गया है वो 35 अंक निर्धारित किया गया है, भाग स है वो 45 अंक निर्धारित किए गए हैं। और भाग अ में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, कुल 20 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, जिसको आपको 2-2 अंक के एक प्रश्न का अंक है। भाग ब जो इकाई संख्या 1 से 3 तक निर्धारित है वो व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, और जो भाग जो इकाई 4 से 5 है वहां पे टिप्पणी वाले प्रश्न आपके जुड़े हुए होंगे, जिसमें कुल मिलाकर 5 प्रश्न आपको करने हैं। और उन 5 प्रश्नों का जो अंक भार है वो प्रत्येक प्रश्न का 7 अंक निर्धारित किया गया है, और उन 7 अंक को 5 प्रश्नों के रूप में अगर हम करेंगे तो कुल हमारा जो 35 अंक है वो भाग ब लेके जाता है। भाग जो स है वो भाग स है जो कुल 5 प्रश्नों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसमें से हमें 3 प्रश्नों को वैकल्पिक रूप से करना है, और वो 3 प्रश्न हमारे को इकाई 1 से लेकर 3 तक जो है उसमें से पूछे जाएंगे, और वो प्रत्येक प्रश्न है जो 15 अंकों का होगा, कुल 45 अंक, यानी पूरा प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। इस तरह से हमारे को दोनों प्रश्न पत्र है वो 100 अंक के होंगे, 200 अंकों के 2 पेपर होंगे, और इसी तरह से हमें सेकेंड ईयर में भी 200 अंकों के 2 पेपर होंगे, थर्ड ईयर में भी हमें 200 अंकों के 2 पेपर होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इकाई हिंदी का जो सेकेंड पेपर है हिंदी कथा साहित्य, उसके 5 इकाइयों में क्या क्या हमें पढ़ना है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी 5 यूनिट है वो 5 यूनिट में मैंने आपको कहा था कि हमेशा पहला पेपर अगर आपका पद्यात्मक है तो दूसरा पेपर जो होगा वो स्वाभाविक रूप से कैसा होगा, गद्यात्मक है। अब हमें अपने पाठ्यपुस्तक के नाम से पता चल रहा है कि हम कथा साहित्य पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कथा पढ़ेंगे, यानी कि हमें कहानियां पढ़नी है। इस पेपर में क्या पढ़नी है, कहानियां। तो देखिए आपका जो इकाई फर्स्ट है, इस इकाई फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको बताता हूं। इकाई जो फर्स्ट है उसके अंदर आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है गबन, एक उपन्यास है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे भाग ब में, और ये उपन्यास किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। उपन्यासों के सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनके उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा इकाई 1 में। अब आपकी इकाई जो 2 है, यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको कहानियां पढ़नी है। इकाई 2 में कहानी एकादशी एक पुस्तक है संकलित की हुई, उसका कहानी एकादशी पुस्तक में से जो कहानियां है उस कहानियों को पढ़ना है। लेकिन कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है, तो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कहानियां दी है उन कहानियों के नाम मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी कहानियां हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम कहानी पढ़ेंगे वो है गुंडा। गुंडा किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद नाम सुना होगा आपने पिछली कक्षाओं में, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो जयशंकर प्रसाद से अवश्य मुखबिर होंगे, जानते होंगे इनके बारे में थोड़ा बहुत। तो उनकी कहानी है एक प्रसिद्ध गुंडा, उसको हम यहाँ पर पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। और जो दूसरी कहानी है वो है आपकी पूस की रात। पूस की रात किसकी कहानी है, अवश्य जानते होंगे आप, मुंशी प्रेमचंद की। जो दूसरी कहानी है वो किसकी है, प्रेमचंद की। यानी ये जो कहानियां हैं इसको हम पढ़ेंगे, इसी से व्याख्यात्मक हमारे सामने है जो प्रश्न आएंगे। अब तीसरी जो कहानी है वो है आपकी पाजेब। तीसरी कहानी है वो कौन सी है, पाजेब। पाजेब किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की है, जैनेन्द्र की कहानी है। चौथी जो कहानी है वो है आपकी पर्दा। चौथी कहानी है वो कौन सी है, पर्दा। और पर्दा किसकी है, यशपाल की है। पर्दा किसकी है, यशपाल, ये भी कहानीकार है। और पांचवी जो कहानी है वो है आपकी रोज। पांचवी कहानी है वो कौन सी है, रोज। और रोज है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब की ये कहानी है रोज। ये 5 कहानियां हैं जो इकाई 2 में आपकी निर्धारित की गई हैं। इस इकाई 2 में जो 5 कहानियां हैं वो हम पढ़ेंगे इस इकाई 2 में। अब देखिए इसी तरह से आपका जो इकाई 3 है, इकाई 3,
इसमें भी 5 कहानियां हमें पढ़नी है। इकाई 3 में भी 5 कहानियां। पहली कहानी कौन सी है? लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। पहली जो कहानी के रूप में इकाई 3 में है वो कौन सी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। दूसरी जो कहानी है वो है पहाड़। दूसरी जो कहानी है वो कौन सी है? पहाड़। निर्मल वर्मा की है, कहानीकार है ये भी निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की है। दूसरी जो कहानी पढ़ेंगे हम वो कौन सी है? निर्मल वर्मा की। और जो तीसरी कहानी है वो है अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी एक कहानीकार है, उनकी ये प्रसिद्ध कहानी है, वो पढ़ेंगे। और जो अगली कहानियों के रूप में हम पढ़ेंगे वो है दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत, ये कमलेश्वर की है। कमलेश्वर की है दिल्ली में एक मौत। और अंतिम जो है वो वापसी। वापसी उषा प्रियवंदना की है। उषा प्रियवंदना की है। यहां पर हमें जो पढ़ना है वो इन 10 कहानियों को पढ़ना है इकाई 2 और इकाई 3 में। वो किस में पढ़ना है? इकाई 2 और इकाई 3 में। अब देखिए यहां पर भी इकाई 4 और 5 के लिए जो निर्धारित आपका जो लेखक दे रखे हैं, जो कहानीकार है, उनके जो प्रश्न है वो टिप्पणी पर आएंगे और भाग स में उनसे जुड़े हुए कोई प्रश्न नहीं आएंगे। तो एक बार मैं यहाँ मिटाने से पहले आपको बता देता हूं कि ये जो 2 और 3 इकाई है इसमें आपके 10 कुल कहानियां हैं। और वो 10 कहानियां हमें गुंडा, पुष्किरात, पाजेब, पर्दा, रोज, पहाड़, अमृतसर आ गया है, दिल्ली में एक मौत, वापसी, ये 5 कहानियों को पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम इकाई 4 और 5 के बारे में देख लेते हैं। इकाई 4 और 5 में क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए जो इकाई 4 है उसमें जिस तरह से प्रथम प्रश्न पत्र में 3 कवियों का साहित्यिक जीवन परिचय और पढ़ा था हमने या पढ़ेंगे, इसी प्रकार से यहां पर भी आपके जो इकाई 4 है इसमें आपको 3 कहानीकार या 3 लेखक है उनका परिचय पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है। और जो 3 लेखक है वो कौन कौन से है वो भी विश्वविद्यालय ने आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए हैं। तो वो पहले जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरे जो लेखक निर्धारित किए हैं वो आपके हैं सुदर्शन। और जो तीसरे जो लेखक हमें पढ़ेंगे, लेखक का परिचय पढ़ेंगे इकाई 4 में, वो है आपके रांगे राघव। अब इकाई 5 में भी आपके 3 लेखक हैं, 3 कहानीकार हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन से हैं? पहला मोहन राकेश, दूसरा मार्कंडे और जो तीसरा लेखक आपके पाठ्यक्रम में है वो है राजेंद्र यादव। वो है आपका राजेंद्र यादव। ये 6 लेखक हमें पढ़ने हैं इकाई 4 और इकाई 5 में। इस तरह से हमारा जो ये पाठ्यक्रम है वो प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है आप पढ़ेंगे पूरे साल, और इसी से हमारी परीक्षा होगी और इसी में हमें परीक्षा में अच्छे अंक करके उत्तीर्ण होना है। तब तक आप आशा करता हूं कि इस पूरे पाठ्यक्रम को समझ लेंगे। अगले वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र के जो पहले कवि हैं उन कवि के बारे में पढ़ेंगे। आप आशा करता हूं अच्छे से समझ जाएंगे। जो हिंदी के विद्यार्थी जो पहले नहीं रहे हैं वैकल्पिक विषय के रूप में, जिसने साहित्य नहीं पढ़ा है, उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जो जब तक इस कोविड महामारी में जब तक ऑफलाइन क्लासेज नहीं लगेगी तब तक आपकी इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको अच्छे से मार्गदर्शन किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नमस्कार।